दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि सही समय पर सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। और अगर आप 2025 में उन बड़ी गलतियों से बचना चाहते हैं जो आपकी तरक्की रोक सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा अनमोल ज्ञान आपको कभी मिस न हो। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका प्यार ही हमारी प्रेरणा है, और नीचे कमेंट में लिखें कि आप कौन सी गलती सबसे पहले सुधारने वाले हैं। तो चलिए ज्ञान और सफलता की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहला, आलस्य को अपने जीवन में स्थान देना। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटा सा काम करने में भी हम टाल मटोल करते रहते हैं? अरे कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, या अभी मूड नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हमारे सपनों को धीमी आग में जला देती हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आलस्य सिर्फ समय का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी सबसे बड़ा चोर है। जब हम आलस्य को गले लगाते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आलस्य वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को खा जाता है। याद रखें, पानी भी तब तक साफ रहता है जब तक वह बहता रहता है। उसी तरह हमारा जीवन भी तभी सफल हो सकता है जब हम कर्मशील रहें। तो दोस्तों, अगर 2025 को सफल बनाना है तो सबसे पहले आलस्य को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाइए। चाणक्य की नीति में कहा गया है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यही सफलता का मूल मंत्र है। जरा सोचिए, जब हम छोटे छोटे कामों को कल पर टालते रहते हैं तो हमारे बड़े सपने कैसे पूरे होंगे? आलस्य हमारे समय, ऊर्जा और अवसरों को इस तरह चुरा लेता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यह वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को खत्म कर देती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने हर दिन को मेहनत और अनुशासन के साथ जीते हैं। याद रखें, जो पानी बहता रहता है वही साफ और शुद्ध रहता है। उसी तरह हमारा जीवन भी तभी सफल हो सकता है जब हम कर्मशील बने। तो दोस्तों, अगर 2025 को सफल बनाना है तो सबसे पहले आलस्य को अलविदा कहें और हर दिन को अपने लक्ष्यों के करीब ले जाने वाला बनाएं। चाणक्य की नीति में कहा गया है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। दूसरा, धन की सुरक्षा की चिंता न करना। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, धन विहीन व्यक्ति का जीवन उसी तरह होता है जैसे जल के बिना नदी। ये बात हमें समझाती है कि धन सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता, सम्मान और स्वतंत्रता का भी आधार है। अगर हम अपने धन की सही देखभाल नहीं करते तो यह हवा की तरह हाथ से फिसल सकता है। बिना योजना के खर्च करना या भविष्य के लिए बचत न करना हमें मुश्किल समय में असहाय बना सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि धन की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना इसे अर्जित करना। तो दोस्तों, 2025 में यह गलती न करें। हर कमाई का हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं, क्योंकि आज की मेहनत और समझदारी से ही आपका भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, धन वह हथियार है जो कठिन समय में हमारी रक्षा करता है। सोचिए, अगर हम अर्जित धन को बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे तो जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो हम क्या करेंगे? धन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता और समाज में सम्मान का प्रतीक भी है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आय से अधिक व्यय करना, उधार में जीना या भविष्य की परवाह किए बिना मौज मस्ती में धन उड़ाना व्यक्ति को गरीबी और अपमान की ओर ले जाता है। धन की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है समझदारी से बचत और दीर्घकालिक निवेश। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय सुरक्षित और समृद्ध हो तो हर कमाई को सही तरीके से प्रबंधित करें। याद रखें, धन का अपमान करने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत का भी अपमान करता है। 2025 में यह गलती न करें और धन को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से संजोकर रखें। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, धन वह हथियार है जो कठिन समय में हमारी रक्षा करता है। सोचिए, अगर हम अर्जित धन को बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे तो जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो हम क्या करेंगे? धन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता
और समाज में सम्मान का प्रतीक भी है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आय से अधिक व्यय करना, उधार में जीना या भविष्य की परवाह किए बिना मौज मस्ती में धन उड़ाना व्यक्ति को गरीबी और अपमान की ओर ले जाता है। धन की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है समझदारी से बचत और दीर्घकालिक निवेश। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय सुरक्षित और समृद्ध हो, तो हर कमाई को सही तरीके से प्रबंधित करें। याद रखें, धन का अपमान करने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत का भी अपमान करता है। 2025 में यह गलती न करें और धन को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से संजो कर रखें। तीसरा, डिजिटल साक्षरता को नजरअंदाज करना। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो समय के साथ नहीं चलता वह समय उसे पीछे छोड़ देता है। आजकल समय के साथ चलने का मतलब है डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनना। अगर आप 2025 में सफल होना चाहते हैं तो डिजिटल साक्षरता को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यवसायों के इस युग में यदि हम इन तकनीकों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे। डिजिटल साक्षरता आज के समय की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदलता है, बल्कि हमें दुनिया भर में संभावनाओं के नए द्वार भी खोलता है। चाणक्य ने जितना ध्यान आंतरिक ज्ञान पर दिया, उतना ही बाहरी दुनिया की नीतियों पर भी दिया। आज के समय में अगर हम डिजिटल दुनिया से अनजान रहते हैं तो हम अपने ज्ञान और अवसरों से वंचित रह जाएंगे। इस समय का सही उपयोग न करना और नए डिजिटल औजारों को सीखने में समय न लगाना हमारी सफलता को रोक सकता है। तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनिए, ऑनलाइन कौशल सीखिए और 2025 में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। चौथा, मित्र और शत्रु की पहचान न करना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सभी रिश्ते हमारे जीवन में समान महत्व नहीं रखते। हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन छिपा हुआ शत्रु। जिन लोगों को हम अपना मित्र समझते हैं वे कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, और वहीं हमारे सामने जो शत्रु खड़े होते हैं वे भी हमारे जीवन को सुधारने और हमें बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ देते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते हैं और हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। जबकि कई बार दोस्ती के नाम पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल स्वार्थी होते हैं और हमें अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि एक बुरा मित्र आपकी आत्मविश्वास को तोड़ सकता है, जबकि एक मजबूत शत्रु आपको संघर्ष से जीतने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए 2025 में यह गलती न करें। अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा तय करेगा। हर किसी को अपने जीवन में स्थान देने से पहले उनके चरित्र और इरादों का विश्लेषण करें। मित्र वही बनाइए जो आपके साथ खड़ा हो और शत्रु से सीखकर खुद को और बेहतर बनाइए। पांचवां, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज जो हमारे पास है वह है हमारा स्वास्थ्य। हम अपनी जिंदगी में कितनी भी दौलत या सफलता अर्जित कर लें, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। 2025 में सफलता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आजकल हम ज्यादातर समय अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते और मानसिक शांति को भी उपेक्षित करते हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे हमारी सेहत को खराब कर देती हैं और हमें मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य नीति में भी यही संदेश है कि अगर शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप न केवल अपनी सफलता को खो देंगे, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से भी वंचित रह जाएंगे। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो हमारा मस्तिष्क भी ताजगी और ऊर्जावान रहेगा और हम किसी भी कार्य को सटीकता और तत्परता से कर पाएंगे।
अपने जीवन में रोजाना व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति को महत्व दीजिए। याद रखें, आपका शरीर ही आपके सबसे अच्छे साथी का रूप ले सकता है अगर आप इसकी देखभाल करें। तो दोस्तों, 2025 में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाइए। छठा, आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास करता है वह संसार में किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा से लड़ने की क्षमता देती है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया हमें कभी सफलता का स्वाद नहीं चखने देगी। 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे जरूरी है। हम में से कई लोग अपने सपनों और लक्ष्य को पाने से पहले ही डर जाते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त योग्यता है? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में बार बार घूमते हैं और हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन चाणक्य का मानना था कि आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो किसी भी कार्य को आसान बना देती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमारा मन सकारात्मक रहता है और हम किसी भी चुनौती का सामना निडरता से करते हैं। आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण हमारी असफलताओं से डरना और खुद को कमतर समझना है। लेकिन असफलता सिर्फ एक कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती को पार करना आसान हो जाता है। सच्चा आत्मविश्वास बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। यह आपके विश्वास, अनुभव और लगातार प्रयासों से बनता है। जब आप हर छोटे से छोटे कदम को अपने आत्मविश्वास के साथ बढ़ाते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपकी जिंदगी सफल हो तो आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। खुद पर विश्वास रखिए और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पूरी लगन और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। सातवां, समय की कीमत न समझना। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर समय की अहमियत को नहीं समझ पाते और इसे बर्बाद कर देते हैं। हर दिन जो समय हम गंवाते हैं वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम होते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वे जीवन भर पछताते हैं, जबकि जो लोग इसे सही तरीके से खर्च करते हैं वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। समय का सही उपयोग सिर्फ दिनचर्या में नहीं बल्कि अपने विचारों और कार्यों में भी होना चाहिए। छोटे छोटे क्षण जो हम गंवाते हैं वे हमारे बड़े लक्ष्यों को दूर कर देते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार जो समय के साथ नहीं चलता वह समय उसे पीछे छोड़ देता है। अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाते तो समय हमें पछताने का मौका भी नहीं देता। इसलिए अपने समय को प्राथमिकता दें। हर दिन को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का एक अवसर समझें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप यह समझ पाते हैं कि समय की कीमत क्या है तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 2025 में सफलता पाने के लिए समय को न सिर्फ संजोइए बल्कि उसका पूरा उपयोग करें। 8वां, अवसरों को पहचानने में विफल होना। चाणक्य ने कहा था, सुनहरा अवसर हमेशा चुपके से आता है और अगर हम इसे पहचानने में असफल होते हैं तो वह चूक जाता है। जीवन में सफलता का रास्ता उन लोगों के लिए खुलता है जो समय रहते अवसरों को पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे कई अवसरों को खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें पहचानने में असमर्थ रहते हैं
या उन्हें अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में जीवन में हर मोड़ पर हमें अवसर मिलते हैं, लेकिन इन अवसरों को पहचानने की जरूरत होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, बल्कि यह हमें उन अवसरों के रूप में मिलती है जो हमें जीवन में हर दिन मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम अवसरों को अपनी व्यस्तता या डर के कारण नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य में कुछ और बेहतर मिलेगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अवसरों को पहचानने का मतलब सिर्फ बड़े और चमकदार मौके नहीं होता। यह छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है, जैसे एक नया संपर्क, एक छोटा सा विचार या एक नया तरीका जो हमें हमारी समस्याओं का समाधान दे सकता है। चाणक्य ने हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति अवसरों को पहचानता है वही सबसे पहले सफलता की ओर बढ़ता है। अगर हम 2025 में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को खुला रखना होगा और हर अवसर को सहेजने की आदत डालनी होगी। हम जीवन के हर क्षण को एक अवसर समझें, क्योंकि कभी कभी छोटे मौके बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। आज का एक छोटा निर्णय कल बड़ी सफलता में बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में सही दिशा में कदम रखना चाहते हैं तो अवसरों को पहचानने की क्षमता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। कभी भी मौका मिले उसे हाथ से जाने न दें। 9वां, दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर होना। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों की राय पर चलता है वह कभी अपनी पहचान नहीं बना सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास रखना और अपनी राह खुद चुनना बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देते हैं, खासकर जब हमें किसी निर्णय या कदम को उठाना होता है। परंतु जब तक हम अपनी सोच को स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरों की राय पर चलते चलते हम अपने असली उद्देश्य से भटक सकते हैं। अक्सर लोग हमें अपनी राय देते हैं जो उनकी अपनी सीमित सोच या अनुभवों पर आधारित होती है। अगर हम हर बार अपनी दिशा दूसरों की सलाह के अनुसार बदलते रहेंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि चाणक्य ने यह कहा कि यदि आप सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भीतर के विश्वास और आत्मनिर्भरता को जागृत करना आवश्यक है। यह जरूरी है कि हम दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अंततः निर्णय अपने विवेक और उद्देश्य के आधार पर लें। किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब हम खुद पर यकीन करते हैं और अपने निर्णयों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। चाणक्य का कहना था, स्वयं पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। तो अगर आप 2025 में अपनी राह पर सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर होने से बचिए। अपनी विचारधारा को मजबूत कीजिए, अपनी राह खुद चुनिए और उस पर चलते रहिए, क्योंकि अंत में आपको अपनी यात्रा पर खुद गर्व होगा, न कि दूसरों की राय पर। 10वां, असफलताओं से डरना। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे डरने की बजाय हमें इसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी होती है। जो लोग असफलताओं से डरकर रुक जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असफलता से डरने का मतलब है कि हम अपने आत्मविश्वास और समर्पण को कमजोर कर रहे हैं। असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, यह बस एक अवसर है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं और अपने प्रयासों को बेहतर बना सकते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने प्रयासों का मूल्यांकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां कमी रह गई और अगले प्रयास में हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि जो असफल होने से नहीं डरता वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। अगर आप 2025 में अपनी पूरी क्षमता से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि असफलता केवल एक कदम है जो हमें आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाती है। जो व्यक्ति असफलताओं से डरता है वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए असफलता को एक अनिवार्य और प्रेरणादायक अनुभव के रूप में स्वीकार करें और उसे अपनी सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग मानें। यह भी ध्यान रखें कि असफलता के बाद भी खड़ा रहना और फिर से प्रयास करना ही असली सफलता है। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों
तो उसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने का मौका समझें। 11वां, दूसरों से तुलना करना। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों से अपनी तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। हमारी सफलता और खुशी का मापदंड किसी और के जीवन से नहीं होना चाहिए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में दूसरों से तुलना करते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे यह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन यह सोच हमें न केवल आत्मसंदेह में डालती है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। हमारे आसपास लोग अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, उनके जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं और उनके पास अलग अलग अवसर होते हैं। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करना पूरी तरह से अनुचित है। चाणक्य की नीति में यह स्पष्ट है कि अगर हमें खुद में सुधार करना है तो हमें अपनी ही यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के रास्ते पर। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी सफलता का पैमाना सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं, न कि किसी और के जीवन के आधार पर। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी सफलता और अपने प्रयासों को नकारते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के पास अपनी विशेषताएं और क्षमता होती है। अगर हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम अपनी असल क्षमता को पहचानने में चूक जाते हैं। 2025 में सफलता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। याद रखें, सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है और आपको अपनी सफलता के मापदंड खुद तय करने चाहिए। 12वां, आलस्य और टाल मटोल की आदत। चाणक्य ने कहा था, जो समय पर काम नहीं करता वह समय का गुलाम बन जाता है। आलस्य और टाल मटोल की आदत जीवन के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं या उसे आज के बजाय कल पर छोड़ देते हैं तो हम दरअसल अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। यह आदत न केवल हमारे समय को बर्बाद करती है बल्कि हमें हमारी असली क्षमता का उपयोग करने से भी रोकती है। आजकल हम अक्सर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हम उन्हें कठिन मानते हैं या फिर हम डरते हैं कि कहीं हम उन्हें सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि हर कार्य को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर छोटे कार्य को आज ही करना शुरू कर देते हैं तो आप कभी भी किसी बड़ी समस्या से नहीं घबराएंगे। अगर आप काम को टालते रहते हैं तो एक दिन वह कार्य इतना बड़ा और कठिन हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आलस्य और टाल मटोल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या में अनुशासन और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाते हैं तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो कार्य समय पर पूरा होता है वही सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाता है। 2025 में सफल होने के लिए आपको आलस्य और टाल मटोल की आदतों से बाहर निकलना होगा। हर काम को समय पर और पूरी मेहनत से करें। जब आप एक के बाद एक छोटे लक्ष्य हासिल करते जाएंगे तो बड़ी सफलता स्वाभाविक रूप से आपके कदमों में होगी। 13वां, जल्दबाजी में फैसले लेना। चाणक्य ने कहा था, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जीवन में कई बार हमें तात्कालिक निर्णय लेने होते हैं, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो अक्सर वह हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसा होने पर हमें न केवल पछतावा होता है बल्कि इसके परिणाम भी नकारात्मक होते हैं। कई बार हम अपने फैसलों में जल्दबाजी करते हैं क्योंकि हम किसी चीज के लिए बहुत उत्साहित होते हैं या फिर हमें तत्काल किसी चीज की जरूरत महसूस होती है। लेकिन चाणक्य नीति यह सिखाती है कि अच्छे निर्णय के लिए समय, विचार और विवेक की आवश्यकता होती है। हर किसी को पता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए सही समय पर सही फैसले लेना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी निर्णय को जल्दबाजी में लेते हैं तो यह संभावना रहती है कि आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर देंगे। सही निर्णय लेने के लिए आपको पहले हर पहलू पर विचार करना होगा, उसके परिणामों को समझना होगा और फिर एक ठोस निर्णय पर पहुंचना होगा। एक अच्छी योजना और रणनीति के बिना लिया गया निर्णय आपके जीवन में और भी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। 2025 में सफलता पाने के लिए आपको किसी भी निर्णय को लेकर
धैर्य रखना होगा। हर कदम को सोच समझकर उठाइए। निर्णय लेने से पहले अपनी स्थिति, विकल्प और संभावित परिणामों का सही मूल्यांकन करें। यही चाणक्य की नीति है। वह व्यक्ति हमेशा सफल होता है जो सोच समझकर और समय पर सही फैसले करता है। 14वां, बदलाव से डरना। चाणक्य ने कहा था, जो बदलाव से डरता है वह कभी विकास की दिशा में नहीं बढ़ सकता। जीवन में बदलाव लाना कभी आसान नहीं होता। बदलाव का मतलब होता है कि हमें अपनी आदतों, विचारों और कार्यों को बदलना पड़ता है, और यह अक्सर कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है। लेकिन यही बदलाव हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी पुरानी आदतों या तरीकों से बाहर निकलेंगे तो हमें परेशानी होगी या हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन चाणक्य का मानना था कि वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो बदलाव को गले लगाता है और उसे अपनी प्रगति का हिस्सा मानता है। बदलाव से डरना हमें उसी स्थिति में बनाए रखता है जहां हम हैं, और यही स्थिति हमारे विकास की राह में रुकावट बनती है। जब हम नए तरीकों को अपनाते हैं तो न सिर्फ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, बल्कि हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बदलाव हमें नई सोच, नई दिशा और नई ऊर्जा देता है, जो हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाना होगा। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी जीवन में बड़ी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए खुद को बदलने की प्रक्रिया में शामिल करें, अपने विचारों को नयापन दें और हर कदम को एक नए अवसर के रूप में देखें। जैसे ही आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। चाणक्य की नीति यही है कि हमें परिवर्तन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि यही विकास की कुंजी है। 15वां, अति आत्मविश्वास। चाणक्य ने कहा था, अति आत्मविश्वास हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह आत्ममुग्धता और घमंड में बदल जाता है तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हम जब खुद को बहुत अधिक यकीन करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपने ही अहंकार के शिकार हो जाते हैं। अति आत्मविश्वास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी भी स्थिति में असफल नहीं हो सकते। हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने लगते हैं और यह मानते हैं कि हम हमेशा सही होते हैं। इस घमंड में हम दूसरों की राय या सलाह को महत्व नहीं देते, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन यह उस सीमा से बाहर न जाए जहां वह हमारी अक्ल और समझदारी को प्रभावित करे। जब हम अति आत्मविश्वास में रहते हैं तो हम अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों को सही तरीके से समझने में असमर्थ हो सकते हैं। यह हमें त्वरित और गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे पहले अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है। 2025 में सफलता पाने के लिए हमें आत्मविश्वास को संतुलित तरीके से अपनाना होगा। खुद पर विश्वास रखें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि कभी-कभी हमें दूसरों से सीखने की आवश्यकता होती है। अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि यह आपकी सफलता को स्थायी नहीं बना सकता। खुद को जमीन से जुड़ा रखें और हमेशा नई चीजें सीखने की इच्छा रखें। इसलिए सही आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाइए और अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखिए, ताकि आप सही दिशा में सफलता की ओर बढ़ सकें। 16वां, आत्मनिर्भरता का अभाव। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर नहीं होता वह कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए। जब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और हमारी सफलता दूसरों की मदद पर आधारित हो जाती है। आजकल हम देख सकते हैं कि कई लोग हमेशा किसी से मार्गदर्शन, सहायता या सलाह की उम्मीद करते रहते हैं, जबकि जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी क्षमता और ज्ञान पर भरोसा रखें। चाणक्य का मानना था
कि जो व्यक्ति खुद पर निर्भर करता है वह अपनी दिशा खुद तय करता है और अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजता है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह नहीं कि हम किसी से मदद नहीं लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने निर्णय स्वयं लें और अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास करता है। 2025 में सफलता के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना होगा। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करेंगे और अपनी समस्याओं का हल खुद खोजेंगे तो सफलता का मार्ग आपके लिए आसान हो जाएगा। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी है और इसे अपनाने से आपका आत्मविश्वास और ताकत बढ़ेगी। इसलिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर विश्वास रखें और अपनी राह खुद बनाएं। 17वां, आलस्य और शॉर्टकट्स की ओर आकर्षण। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आलस्य में लिप्त रहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। आलस्य वह आदत है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। जीवन में कई बार हम यह सोचते हैं कि यदि हम शॉर्टकट्स अपनाएं तो हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त होती है। जब हम शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं तो हम अपनी मेहनत और समर्पण से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह रास्ता केवल अस्थायी संतोष देता है। असल में शॉर्टकट्स हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कराते और हम लंबे समय में असफल हो सकते हैं। इसी तरह आलस्य से प्रेरित होना हमारी उत्पादकता को घटा देता है और हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में देरी होती है। चाणक्य ने यह समझाया था कि बिना कड़ी मेहनत के कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं हो सकता। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसका सामना करता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। शॉर्टकट्स में अक्सर खतरे होते हैं क्योंकि हम उन तरीकों को अपनाते हैं जो समय के साथ टिकाऊ नहीं होते। 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आलस्य को त्यागना होगा और कड़ी मेहनत के महत्व को समझना होगा। अगर आप शॉर्टकट्स से बचते हुए सच्ची मेहनत करेंगे तो सफलता केवल समय की बात होगी। चाणक्य का यह संदेश याद रखें, सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके, बिना रुके मेहनत करते हैं। इसलिए आलस्य और शॉर्टकट्स से दूर रहकर अपनी मेहनत और समर्पण को अपने मार्ग का हिस्सा बनाइए। 18वां, नकारात्मक सोच और विचार। चाणक्य ने कहा था, जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका भविष्य होगा। नकारात्मक सोच का असर न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह हमारे जीवन में कई तरह की रुकावटों का कारण बनता है। जब हम हमेशा नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं और खुद को विफल मानने लगते हैं। नकारात्मक सोच हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होने देती। हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते या हम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच रखने से न सिर्फ हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं। एक सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास देती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह सकारात्मक मानसिकता हमें उन रास्तों को पहचानने में मदद करती है जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता से बदलना होगा। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपके कार्य भी बदलेंगे और परिणाम भी बेहतर होंगे। चाणक्य ने कहा था, सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह हमें किसी भी समस्या का हल आसानी से दिखाती है। इसलिए नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का हल भी आसान बना देगा। 19वां, असफलता से डरना। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति असफलता से डरता है
वह कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। असफलता एक ऐसा शब्द है जिसे लोग अक्सर नकारात्मक तरीके से देखते हैं, लेकिन यह चाणक्य की नीति नहीं है। असफलता दरअसल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यह हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। जब हम असफलता से डरते हैं तो हम जोखिम लेने से कतराते हैं और नई चीजों को आजमाने से बचते हैं। हम यही सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो हमारी इज्जत, हमारी पहचान और हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन सच यह है कि असफलता हमें यह सिखाती है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। असफलता का सामना करने से हम और मजबूत होते हैं और अगले प्रयास में सफलता के करीब पहुंचते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक रुकावट के रूप में। यदि आप बार बार गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप एक कदम और पास आ गए हैं अपने लक्ष्य के। 2025 में सफलता पाने के लिए आपको असफलता से डरने की बजाय उसे अपनी सीख और अनुभव के रूप में अपनाना होगा। याद रखें, जो असफलता से नहीं डरता वह अंततः सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। अगर आप सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं तो असफलता को पार करके आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए असफलता को अपने डर का कारण न बनाएं, बल्कि उसे एक सबक समझकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। चाणक्य ने कहा था, जो गिरते हैं और फिर उठकर चलते हैं वही वास्तव में मजबूत होते हैं। 20वां, दूसरों से तुलना करना। चाणक्य ने कहा था, कभी भी अपनी सफलता को दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का मार्ग अलग होता है। दूसरों से तुलना करना एक ऐसी आदत है जो हमें निराशा और असंतोष की ओर ले जाती है। हम अक्सर अपने जीवन में किसी और की सफलता को देखकर यह सोचने लगते हैं कि हम उनसे कम हैं या हमारी सफलता उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम खुद को हताश और असफल महसूस करते हैं। हम अपनी ताकत और सफलता को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल उस व्यक्ति की सफलता के बारे में सोचते हैं जिसे हम बेहतर मानते हैं। यह मानसिकता हमें केवल नकारात्मकता और आत्मसंशय की ओर ले जाती है। चाणक्य का कहना था कि जीवन में सफलता के लिए अपनी पहचान और रास्ता खोजो। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करो, न कि उन्हें देखकर अपनी ताकत को कम समझो। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आप कभी अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं कर पाएंगे। 2025 में सफलता पाने के लिए आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा। किसी और की सफलता से प्रेरित होना अच्छा है, लेकिन अपनी क्षमता और दिशा पर विश्वास रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप खुद से तुलना करेंगे और अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो आप अपनी असल सफलता को पहचान पाएंगे। चाणक्य की नीति यही है, आपका मार्ग, आपकी यात्रा और आपका संघर्ष अनमोल है। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करें और खुद को जानें। आपका इस वीडियो में स्वागत है और उम्मीद है कि आपको चाणक्य की नीतियां बहुत प्रेरणादायक लगी होंगी। अगर आपने इन नीतियों को समझा और अपनाया तो यकीन मानिए 2025 आपके लिए सफलता और खुशहाली से भरा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि यही आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना कीमती समय हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। साथ ही अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदलने का काम किया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चाणक्य नीति को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनाएंगे। याद रखें, चाणक्य का कहना है, जो ज्ञान की तलाश करता है वह हमेशा प्रगति करता है। तो ज्ञान की इस यात्रा में साथ चलिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।